मानसिकता लोगों की ऐसी हो गई ना कि हर चीज़ पे बीजेपी को गाली बक लो, ठीक है। किसी का अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो मोदी की वजह से नहीं हो रहा है, योगी की वजह से नहीं हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि देखिए भाई, हमारे बस की बात है नहीं, इसलिए बेटी अपनी बचाओ और बेटी अपनी पढ़ाओ, हमारे बल पर मत रहिएगा, ये नारा है उसका। किसी ने मुल्ला मुल्ली फलाना डिमाका ये कहा है तो उसको उठा के हवालात में डालिए। अब देखो, भाजपा सरकार जब तक रहेगी तब तक ऐसे होता रहेगा, जान लीजिए आप। ऐसा क्यों? अब ऐसा का जब उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जो चाहता जो अपना बकता जाता है। लड़की सबकी बराबर होती है, वो चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी की भी हो। अरे आजम खान ने कहा था, तो आजम खान को उस समय पर क्यों नहीं निकाला था समाजवादी पार्टी ने? ये कौन से संविधान के अंदर है कि जो मुसलमानों को कट मुल्ला बोलते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था कि नहीं किया? हाँ बिल्कुल किया था और कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। इस दल के नेता से लोकसभा में सांसद दल के अखिलेश यादव जी हैं, या गठबंधन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, उनका क्या कर्तव्य दायित्व बनता है? बाबा जी है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, पूरे उत्तर प्रदेश के है, उन्होंने भी विधानसभा के अंदर कट मुल्ला कहा था। अरे इसके पहले भी इकरा हसन के खिलाफ जो है किसी ने अभद्र टिप्पणी की थी, तो क्या अखिलेश यादव जी नहीं एक बयान तक अखिलेश जी का नहीं आया था? जो नारा दिया था, आप बीजेपी से बेटी बचाओ है, बस अब ये नारा है, बीजेपी से बेटी बचाओ। अगर महिला के ऊपर कोई भी, चाहे सांसद हो या विधायक हो या मंत्री हो, अगर गलत भाषा बोलेगा, इसके अगर हमारे सामने खड़ा कर दे तो उसका हम विधायकी चाहे मंत्री अच्छा सांसदी गिरी हम निकाल दें। और बताइए। नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक विवाद काफ़ी ज़्यादा गहराता दिख रहा है, वो है सांसद इकरा हसन के ऊपर की गई टिप्पणी। सांसद इकरा हसन के ऊपर एक टिप्पणी की गई जिसको लेकर लगातार वो वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल ही हो रहा है, लेकिन अब इकरा हसन कहीं ना कहीं इसको लेकर भावुक होती भी दिखाई पड़ रही हैं और तमाम लोग उनके समर्थन में भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम जनता की राय जानने आए हैं कि आखिर जिस तरीके से महिलाओं के साथ लगातार इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है और आज एक बार फिर सांसद इकरा हसन के परिवार को लेकर, उनको खुद को लेकर जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया गया है हिंदू संगठनों की तरफ से, उसको लेकर जनता क्या बोलेगी? क्या नाम है आपका? मेरा ये मोहम्मद गुलवार सिद्दीकी है, समाजवादी पार्टी प्रदेश सदस्य है, पश्चिम के रहने वाले हैं। हाँ जी, पश्चिम के रहने वाले, बागपत के रहने वाले हैं। इकरा हसन के मामले से आप बहुत ज़्यादा भली भांति रूबरू होंगे क्योंकि पश्चिमांचल से हैं आप। इकरा हसन के ऊपर जिस तरीके से इकरा हसन पर टिप्पणी की गई, क्या कहेंगे इसको? देखो, इकरा हसन एक हमारे हिंदुस्तान की लड़की है और आप भी मीडिया वाले हो, आप भी हमारी बहन है। हम ये चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी हो, बीजेपी हो, किसी की भी सरकार हो, लड़की लड़की होती है, लड़की के साथ टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। और ये देश और ये उत्तर प्रदेश संविधान से चलता है और जो ये बीजेपी के लोग जो ये टिप्पणी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये संविधान से चलने हैं, वो लड़की हमारी भी और आप भी हमारी लड़की हो। आप मीडिया से बात करो, लड़की सबके घर में रहती है। बात रही राजनीति का अलग मैटर है। आपको जो कहना वो कह दीजिए, लड़की के ऊपर क्या करना है। लड़की हमारी भी तुम्हारी भी एक ही है, सभी की एक ही है, सबके घर में लड़की होती है, या नहीं मानते? सांसद की भी होती है, पूर्व सांसद की भी होती है। जो उनके पिताजी थे पूर्व सांसद थे मनोवर हसन जी, अभी वे दुनिया से चले गए, उनका भी बहुत बड़ा रुतबा था। उनके भाई को लेकर भी टिप्पणी की गई और ये भी कहा गया पिंकी चौधरी की तरफ से कि तलवार के डर से सलवार पहनने लगी इकरा हसन। तो ये तो बीजेपी की भाषा है जी। जब से 8 साल से ये उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, बीजेपी का काम है गलत बोलना, टिप्पणी करना। किसी को भाषा इनका कोई ना कोई आता पता नहीं है। जो भाषा बोलना इकरा हसन के लिए बोलते हैं और वे लोग लिखे पढ़े हैं, बहुत सामाजिक लोग हैं पश्चिम के अंदर। उनका बहुत अच्छा वहाँ बहुत ही अच्छा काम है उन लोगों का और वे जनता के बीच में रहते। नाहिद हसन जी भी है, वे भी जनता के बीच में रहते। और बीजेपी का काम है 8.5 साल से यही ये टिप्पणी करती है। लड़की है, बेटी है, वो हमारी भी है, आपके घर में भी है और हमारे घर में भी है। लड़की के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ये तो बीजेपी का बोलने का काम है। जो बीजेपी का काम है तो बोलने का काम है, काम इनका और कुछ है। ये तो यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर ये जातिवादी, मुल्ला मुल्ली ये बात करना संविधान के खिलाफ है। और हम ये चाहते हैं और सरकार से भी चाहते हैं और जिसने ये कहा है उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करे, किसी की लड़की और बहन बेटियों के ऊपर ऐसे अत्याचार ना करे। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? सही है या गलत है? मुझे लगता है कि इकरा हसन जी को बचना चाहिए। वो एक सांसद हैं
और हम लोग जानते हैं, हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, पर्सनली उनको बहुत वाच करता हूँ। वो बोलने में जिस तरीके से हैं, जिस तरीके की वो एक नेता हैं, जुझारू नेता हैं, बोलने का क्या उन्हें सलीका है, बातचीत करने का उन्हें आता है। मगर सवाल ये है कि उन्हें पता होना चाहिए कि प्रदेश में सरकार किसकी है, भाजपा की सरकार है। ऐसे लोग जो हैं इस तरीके के एजेंडे को उठाते हैं, नफरती एजेंडे को, या इस तरीके की भाषा का जिस तरीके की भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई भी सांसद या आप खुद पर्सनली या कोई भी, जब तक ये भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में इस तरीके के बयान से बचे, क्योंकि इन लोगों को ये इनके एजेंडे में जिहादी करार दिया जा रहा है। उनके भाई पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने एसडीएम के साथ गाली गलौज की। मैम देखिए, एसडीएम भी मुस्लिम थी, शायद कोई मुस्लिम महिला थी। अब मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम महिला जो अधिकारी हैं वो जनता की सेवक होती हैं, और उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि आप पुलिस में जनता की सेवक हैं, मगर वो जनता के द्वारा चुनी गई सांसद है, तो मर्यादा में रहना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब को, जो महिला पुलिस में थी, उन्होंने भी अपना मर्यादा भंग की। मैं कह तो रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो पार्टी की कमजोरी है, जो पार्टी के जो गुंडा तंत्र है, उसकी वजह से उनके अधिकारी भी कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं। मैं मैम का भी बहुत आदर करता हूँ, पुलिस में है, कोई बात नहीं है, हम वो जनता की सेवा के लिए, मगर उन्हें ये समझना चाहिए कि जनता के द्वारा चुने हुए किसी सांसद को आप इस तरीके से टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सपा सांसद इकरा हसन के ऊपर जो टिप्पणी की गई है पिंकी चौधरी की तरफ से, क्या कहेंगे उसको लेकर? क्योंकि इकरा हसन लगातार भावुक होती दिखाई पड़ रही हैं। वो कह रही है मेरे पिता को भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, मेरे भाई के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, और मेरे लिए तो किया ही किया। जैसा कि संविधान में है, किसी के भी प्रति अपशब्दों का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। जिस संगठन ने या जिस संगठन के सदस्यों ने, या जो पिंकी चौधरी हो या कोई भी हो, अगर कोई माननीयों के साथ ऐसी अभद्रता अपना कर रहा है, योगी जी से मेरा आग्रह है कि जैसा कि आपका नाम है, जीरो टॉलरेंस की अगर बात है, तो उनको फर्ज से अरेस्ट करके उनको हवालात में डालिए। और जैसा सबके साथ आप करते हैं, ठीक है, अगर कोई पत्थरबाज होता है तो पत्थरबाज के साथ में करते हैं, ऐसा ही पिंकी चौधरी के साथ में आप करिए, उनको अरेस्ट करके, ठीक है। और एक नज़ीर आप पेश करिए। अगर आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं तो एक नज़ीर पेश करिए कि सबके साथ हम वही व्यवहार करेंगे, ठीक है। कि भाई इकरा हसन के चाहे फादर हों या ससुर हों, पूरी फैमिली एक राजनीतिक फैमिली से आई है और बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये बाहर से पढ़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं, बहुत बहुत भद्दी भाषा है। और योगी जी को उनको फर्ज से आदेश देके इसको अरेस्ट कराते हुए। लेकिन लोग कह रहे हैं बीजेपी की भाषा है, बीजेपी के नॉलेज में ये चीजें हो रही हैं, इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल। नहीं, हर चीज़ को बीजेपी में, अगर असल में मानसिकता लोगों की ऐसी हो गई ना कि हर चीज़ पे बीजेपी को गाली बक लो, ठीक है। किसी का अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो मोदी की वजह से नहीं हो रहा है, योगी की वजह से नहीं हो रहा, तो उससे अच्छा है बीजेपी को गाली ना बकते हुए और नेताओं को गाली ना बकते हुए, व्यक्ति विशेष ने गाली बकी है, व्यक्ति विशेष को उठा के हवालात में डालो, उसके ऊपर जो उचित कार्रवाई हो सके वो करो, ठीक है। लेकिन तुष्टीकरण मत करो, किसी पार्टी को गाली मत बकिए कि इनके राज्य में ऐसा हो रहा है, इनके लोग ऐसा। इनके लोग नहीं हैं, व्यक्ति विशेष है। अगर वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस संगठन को भी बैन करिए आप, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने मुल्ला मुल्ली फलाना डिमाका ये कहा है तो उसको उठा के हवालात में डालिए और बहुत जल्दी उचित कार्रवाई करिए। जैसे अदर लोगों पे होती है कि किसी ने कुछ अपना कह दिया, भाई आप एकदम उठा के हवालात में डाल देते हैं, आप पैरों पे गोली मरवा देते हैं। तो इससे अच्छा है अगर किसी ने बकवास करी है, वो रिस्पेक्टेड लोग हैं और उनके प्रति, अरे चाहे रिस्पेक्टेड हो चाहे आम आदमी हो, किसी के प्रति किसी को अभद्र भाषा का अगर प्रयोग करें तो उनको हवालात में डालिए, उचित कार्रवाई करिए। और बस मैं ही कहता हूँ।
इकरा हसन के ऊपर जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनके भाई उनके पिता के लिए भी किया गया, कैसे देखते हैं इन सबको? मैम सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पत्रकार होकर आपने अपनी बात को रखा और हम लोगों तक की बात को पहुंचाई। सबसे पहली बात विधानसभा में है और ये कहते भी हैं सबका साथ सबका विकास, तो यही सबका साथ सबका विकास है। आज आप सत्ता में हो तो अकड़न पर इतना है, आपके रहनुमाई में सब हो रहा है, आपके देखभाल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के देखभाल में हो रहा है। हमारा संदेश यही है कि योगी आदित्यनाथ जी मुसलमान के प्रति हमेशा खिलाफत करते रहते हैं और राजा जो कि प्रजा को सबकी सेवा करता है, सबको एक साल लेके चलता है। इकरा हसन उभरती हुई नेता है और आगे बहुत आगे जाएंगी, इसलिए उनको एलर्जी है और अपने लोगों से करवा रहे हैं इस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि किसी की मजाल नहीं है कि किसी को ऐसे अभद्र व्यवहार कर सके। तो इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी करवा रहे हैं, या तो फिर उसको सज़ा दिया जाए। भाई को बताया गया कि वो एसडीएम को गाली दे रहे थे, उनको आतंकवादी करार दिया गया, जिहादी करार दिया गया, सलवार तलवार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या कहें? देखिए राजतंत्र है और महिलाओं को ये लोग कहते हैं कि हम लोग बराबरी का हक दे दिए हैं। कहाँ बराबरी का हक दे रहे हैं? जब कहना था तो नहीं कहना चाहिए, जब नहीं हो पा रहा तो बाकी जिस पर गुजरी है वो तो कुछ कहें कि हमको क्यों कहा जा रहा है, जब वो नहीं कर रहे हैं। इतना सत्ता पर पहुँच के एमपी है जो कि लोकसभा देश का पंचायत है, जब ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं तो गरीब आदमी जो महिला होगी, लड़की होगी, वो कहाँ कहेगी? तमाम तरह की समस्या होती है, वो तो ऐसे बेचारी कम से कम कहने का एक हक होता है। जब ऐसे लोग कहते हैं डरे डरे ऐसे पड़े हैं, तमाम जुल्म हो रहा है, जब ये लोग सह रहे हैं तो छोड़ दें, इस्तीफा दे दें, अपनी बात रखें, कानून व्यवस्था सारी चीज़ को इस्तीफा दे देना चाहिए इकरा हसन को। और का जब उनको कहें तो नहीं, अगर कुछ इस्तीफा दे देना चाहिए इकरा हसन। जब उनकी पर दिक्कत हुआ, कोई तरह का टिप्पणी हुआ है, गलत है, तो अपनी बात रखना चाहिए कानून व्यवस्था में ना। बीजेपी का आदमी है क्या? बात सुनिए, हाँ, हमें गाली दिया जाए, हमें गाली दिया जाए और जो कानून में है, जो सरकार है, वो जो है उसको इस्तीफा देना चाहिए कि उसको वो अपनी बात। जब ऐसे लोग जब सह रहे हैं, ऐसे लोग सह रहे हैं एमपी होके, तो बताइए गरीबों आदमी पे क्या गुजरता होगा, लड़कियों पे क्या गुजरता होगा, महिलाओं पे क्या गुजरता? इनको कहना चाहिए। आपसे इकरा हसन गलत है? नहीं, बिल्कुल कहना चाहिए ना, कानून व्यवस्था में उनको लिख के देना चाहिए। हमारे साथ ऐसा व्यवस्था माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, उनको करना चाहिए। ये देखो मेरी बात सुनो, इस्तीफा अरे बहन सुनो, इस्तीफा किस लिए देना चाहिए? एक सांसद को बीजेपी के लोग गलत बोल रहे, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, फिर इस्तीफा भी कह रहे हैं। इस्तीफा भी वही देंगे क्या? इस देश के अंदर संविधान नहीं है क्या बीजेपी का संविधान अलग चला हुआ है? लड़की सबकी बराबर होती है, वो चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी की भी हो। बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तो उन्हें इस्तीफा देना। इनको क्या पता है? गरीब की लड़की, और सुनो, गरीब की लड़की हो, अमीर की लड़की हो, किसी की भी लड़की हो, लड़की हमारी तुम्हारी एक होती है और संविधान हिंदुस्तान की हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी की हो। इस्तीफा किस लिए देना चाहिए? वह सांसद बनी हुई है, उनके पापा मंत्री बने हुए, उनकी जो मम्मी थी वह एमपी बनी हुई है, उसका भाई विधायक बना हुआ है, उनको तो 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, इस्तीफा किस लिए देंगे वे? अरे जनता के बीच में काम कर रहे हैं, जनता के लोगों को, गरीबों की बात सुनते हुए। तो बीजेपी वाली का बिजनेस चल चुका है। ये 2027 में विदाई हो रही है और 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है। ये लोग जैसे बार बार कह रहे हैं, अगर ऐसी कोई भाषा बोल रहा है तो एक निंदनीय घटना। और रह गए समाजवादी पार्टी के सांसद, 37 सांसद लोकसभा में है और लाल कांपी दिखा के समाजवादी और कांग्रेस ने जो है संविधान बचाओ कि संविधान खत्म, आरक्षण खत्म। तो जब इसके नाम पर तुम चुनाव लड़ सकते हो तो चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो, क्यों इकरा हसन के साथ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो सही है या नहीं, ये मुझे बताइए। बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय। अगर किसी की चाहे बहन बेटी हमारी हो या दूसरे की हो, बिल्कुल उसकी निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। बाकी जो जिस दल की सांसद है, जिस दल के नेता से लोकसभा में सांसद दल के अखिलेश यादव जी हैं या गठबंधन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, उनका क्या कर्तव्य दायित्व बनता है? इसके पहले भी इकरा हसन के कर्तव्य दायित्व बनता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर दायित्व उनका क्यों बनता है? यह बनता है दायित्व, जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष लगा के सदन से रोड तक जो है विरोध करती। समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट में 3रे नंबर की लोकसभा में है, तो किस लिए? इसलिए तुमको जनता ने चुन के भेजा कि ऐसा नहीं चलता। नेता संसदीय दल जो होता है, नीति की बात बीजेपी सरकार भी तो कहती है।
अरे इसके पहले भी इकरा हसन के खिलाफ जो है किसी ने अभद्र टिप्पणी की थी, तो क्या अखिलेश यादव जी नहीं एक बयान तक अखिलेश जी का नहीं आया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बीजेपी देती है ना। अरे तो हम अरे आजम खान ने कहा था, तो आजम खान को उस समय पर क्यों नहीं निकाला था समाजवादी पार्टी ने? कई समाज जो इकरा हसन के ऊपर टिप्पणी हुई है और जिन्होंने टिप्पणी करी उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। किस मारे सबकी वो माँ बहन एक ही होती है, ऐसा नहीं कि समाजवादियों की अलग है और बीजेपी की अलग है। उनके ऊपर जिन्होंने टिप्पणी ऐसी करी हुई है, गंदी टिप्पणी इसी गंदी सोच से करी हुई है, उनके ऊपर सख्त से कार्रवाई करवाई होगी जी। आप ये बताइए, हमारे जो बाबा जी है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है पूरे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी विधानसभा के अंदर कट मुल्ला कहा है नहीं कहा? आपने भी सुना होगा, पूरे देश ने सुना होगा, पूरे उत्तर प्रदेश ने सुना होगा। ये कौन से संविधान के अंदर है कि जो मुसलमानों को कट मुल्ला बोलते हैं? कौन सी भाषा है? कोई इंग्लैंड की पढ़ाई है या अमेरिका की पढ़ाई है? ये हिंदुस्तान की पढ़ाई नहीं है, ये बीजेपी की पढ़ाई है, ठीक है ना। इनकी पढ़ाई ऐसी है, कट मुल्ला बोलते हैं, किसी को मुल्ला नहीं बोलते। इनका काम बीजेपी वालों का ये बिजनेस चल चुका है। ये देश संविधान से चलेगा। मुसलमानों ने 64,000 मुसलमानों ने देश की आज़ादी के ऊपर कुर्बानी दी है, तो उनको क्या अधिकार नहीं है इनको कट मुल्ला आतंकवादी बता दिए? ये आतंकवादी है? ये देश के हिंदुस्तान के नागरिक है और इस ज़मीन से पैदा, इस ज़मीन से मोहब्बत करते, इस देश से मोहब्बत करते। जब योगी आदित्यनाथ संविधान के अंदर, आप योगी आदित्यनाथ संविधान में लोग विधानसभा में कह रहे हैं, तो ये जो बड़े जिम्मेदाराना आदमी ऐसी बात करे तो उनके नेता क्यों नहीं बात करेंगे? ऐसी बात करना नहीं है। 2027 में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और बीजेपी जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी से हमारी गुजारिश है आपके टीवी के माध्यम से कि वो जो है पूरा धरना करें, रोड शो करें, जब तक उनको सजा न मिल जाए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? देवदत्त कश्यप। इकरा हसन के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, क्या कहोगे उसको? लोग लाल टोपी लगाए हो आप जी, ये गलत है, गलत है, ये बहुत गलत है। लाल टोपी क्यों लगाई आपने? मैं तो अखिलेश का आदमी हूँ। अखिलेश के आदमी? हाँ, और समाज में मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, सब कुछ हो जाएगा। अखिलेश की औरत है हाँ। क्या? अखिलेश के आदमी हो? हैं? समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे? ना, ऐसा क्यों? हैं? ऐसा ये है। अखिलेश यादव डिम्पल यादव की तस्वीर बनवाई हुई है। हाँ। क्यों बनवाई है तस्वीर? क्यों बनवाई आपने? मेरा इलाज कराया था उनने। इलाज करवाया? हाँ, सरकार थी और आज मैं भटक रहा हूँ इलाज के लिए। यहाँ कोई रोशनी चलेगी मेरी, कोई करने वाला नहीं है मेरा। कोई करवाने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उनको मूल्य शब्द का इस्तेमाल किया गया, आतंकवादी जिहाद करार दिया गया, क्या कहेंगे इन शब्दों को लेकर? ऐसा है, भाजपा के अंदर सिवाय मुसलमानों को टॉर्चर करने के अलावा कोई चीज़ नहीं है आज तक। अब वक्त की संपत्ति मोदी जी और अमित शाह खा रहे हैं, कोई इनकी ज़बान से अल्फाज नहीं निकल रहा। पहले इंदिरा भवन, जवाहर भवन, नरई की करबला थी, वो खा गए, अब कितना वो खाएंगे। अब उन्हें कहा कि 5 दिसंबर तक जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है वो करा ले, बाकी कोई मतलब नहीं है। भाजपा का काम ही सिर्फ इतना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे सकते हैं, मगर उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते हैं। और इकरा हसन जितनी पढ़ी लिखी है, उतना पढ़ा लिखा तो इनका कोई संसद और एमएलए नहीं है। ऐसे हैं, इकरा हसन की बेइज्जती करने वाले खुद बेइज्जत हो रहे हैं, मुंह पे उनका जूता पड़ रहा है। क्या नाम है दादा? बाबूलाल वर्मा। सपा सांसद इकरा हसन के ऊपर जो टिप्पणी की गई उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए करना सही है क्या? अब देखो, भाजपा सरकार जब तक रहेगी तब तक ऐसे होता रहेगा, जान लीजिए आप। ऐसा क्यों? अब ऐसा का जब उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जो चाहता जो अपना बकता जाता है। अनिल मिश्रा का भी मामला चल रहा हो, क्या उल्टा सीधा बक्का है, कुछ हुआ? जो टॉलरेंस नीति की बात करती है उत्तर प्रदेश सरकार कहती है हमारे सरकार में कानून काफी सख्त। देखिए, इस समय भारत के संविधान माने 0 है। जो भाजपा आरएसएस कर रही वही सब कुछ राज है और वही वो बोलते रहेंगे और एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी, ना हुआ है ना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते, सबका साथ सबका विकास। बेटी बचाओ का जो नारा है, उन्होंने ये कहा कि देखिए भाई, हमारे बस की बात है नहीं, इसलिए बेटी अपनी बचाओ और बेटी अपनी पढ़ाओ, हमारे बल पर मत रहिएगा, ये नारा है उसका। अब समझ लीजिए आप। और इसलिए बलात्कार, हत्या सब होता रहता है, कौन तो सुरक्षा है, ये है। चल रहा है, हाँ। बलात्कार केस हो रहे हैं। क्या नाम है?
तिलक सिंह पटेल। सपा सांसद इकरा हसन के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी, एक चुनी हुई सांसद के ऊपर ऐसा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कह रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी तो एक बार कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया गया था विधानसभा में। उस समय मुझे नहीं याद है उस बयान का, मैं आज को जब देखता हूँ। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना नहीं चाहिए, अशोभनीय है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। हाँ। क्या नाम है? पवन कुमार कनौजिया। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए महिला सांसद के लिए नहीं, या महिलाओं के लिए करना चाहिए कि नहीं? जो सरकार है इसमें जो है लड़कियों की सेफ्टी ही है। कोई कल को जो है जो 5 बजे निकलती थी उनके साथ क्या गलत काम होते थे ये तो खुद उनको पता है। आज वो 11 बजे या 12 बजे निकलती तो उनको मालूम कि हम सेफ हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। ऐसा है जो भाई साहब ये बता रहे हैं, जो नारा दिया था, अब बीजेपी से बेटी बचाओ है बस। अब ये नारा है बीजेपी से बेटी बचाओ, बीजेपी से बेटी बचाओ, बीजेपी से बेटी बचाओ। इनसे बच जाए सब कुछ सही हो जाएगा, इनकी बात सुधरेगी नहीं। ये नशे के चूर में है, इनका नशा चढ़ा हुआ है और जनता तय करेगी। 2027 में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और विकास भी होगा, और विकास की बात होगी। विकास और मुद्दे की बात नहीं करते, एक ही मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? मीरा गौतम। सपा सांसद इकरा हसन के ऊपर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उनके परिवार के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, सही है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? ये बताइए, कोई भी महिला हो, आप भी महिला हो, मैं भी महिला हूँ, अगर महिला के ऊपर कोई भी चाहे सांसद हो या विधायक हो या मंत्री हो, अगर गलत भाषा बोलेगा, इसके अगर हमारे सामने खड़ा कर दे तो उसका हम विधायकी चाहे मंत्री चाहे सांसदगिरी हम निकाल दें। और बताइए, महिला हम भी हैं, वो भी महिला है, हम भी महिला हैं, आप भी महिला हो। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री इस तरह के भाषा का इस्तेमाल विधानसभा में कठमुल्ला शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आम जनता कर रही है, उनके लोग कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? अरे कैसी मना कि मुख्यमंत्री, हम तो अब आज तक नहीं सुनी थी, पहली बार मैंने सुन रही हूँ। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ, ये पहले तो मैं कभी नहीं सुनी थी। जो कह रहा है उसको मेरे सामने करिए तो मैंने उसका जवाब दूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था विधानसभा में? हाँ बिल्कुल किया था और कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जो उस टाइप के कट, सबको तो नहीं कहा जाता, जो कठमुल्ला टाइप के हैं, जो माहौल को ख़राब करने का और माहौल को हमेशा ख़राब किए हैं, उनके विषय में कहा जा रहा। पिंकी चौधरी ने कहा है ना, पिंकी चौधरी ने कहा, क्या बात उसमें हुई, किस बेस पे शब्द का इस्तेमाल जो किया, उस शब्द को बताइए कि वो शब्द सही है? तलवार सलवार जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए, कठमुल्ली शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो सही है महिला के लिए करना या गलत है? एक वो भी तो शब्द था कि नीचे जयप्रदा क्या पहने हुए हैं, वो उस शब्द को भी आपने, वो उसको तो एक आजम खां जी ने कहा था कि वो कौन सी कलर की वो जांघिया पहनती हैं। ये इस टाइप के जो वो शब्द वो बड़े नेता कह सकते हैं। हो सकता है उसकी जबान कहाँ क्या क्या फिसल गई, क्या नहीं हो गई। उसने अगर पिंकी चौधरी ने कहा तो पिंकी चौधरी इसको ज़्यादा जान सकती है, कोई न कोई बात रही होगी, ऐसे कोई नहीं बोल देगा। और रही बात इकरा हसन जी की, इकरा हसन जी सांसद हैं, उनको उनके विषय में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इकरा हसन जी भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। अगर तो वहाँ पे अगर दोनों समुदाय के लोगों प्रताड़ित हैं, दोनों समुदाय के लोगों को कहना चाहिए। अब तुम सिर्फ तौकीर रजा को लेकर के तुम प्रोटेस्ट कर रही हो, तो तौकीर रजा बहुत अच्छे थे इसलिए प्रोटेस्ट कर, तुमको और भी समाज की बात करनी चाहिए, और भी समाज वहाँ पे है। और उसके पहले किस बेस पे बात है समाजवादी पार्टी कह रही है, जब बहन जी की यहाँ 50 लोग उनको बेइज्जत कर रहे थे गेस्ट हाउस में, तब बहन बेटियों का सम्मान नहीं रहा। बहन जी अगर शायद उस दिन अगर भाजपा के अगर नेता न गए होते तो उस दिन आज बहन जी के ऊपर माला चढ़ता होता। बहन जी खुद अंदर आत्मा से जानती, अगर उनकी आत्मा से पूछ लो रही थी उस वक्त, समझ गो। यही जो सुखदेव राजभर हो, ये रामाचल राजभर वगैरह मारते हुए लेकर के आए थे, तब सम्मान नहीं था दलितों का। आज सम्मान हो सकता है, वो भी पिंकी चौधरी भी अपनी राजनीति, लेकिन ये ऐसे राजनीति में वर्ड नहीं कहने चाहिए। किसी के विषय में हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला कोई न कोई बात रही होगी मैडम, तभी जा कर के ऐसी बात कही गई है। उसके विषय में जब अब हम लोग तो यहाँ हम लोग जैसे आप बता रहे हैं कि इकरा हसन जी के विषय में कहा गया, तो इकरा हसन जी के भी कुछ वक्तव्य हमने देखे हैं सिर्फ सेवा तुष्टीकरण के अलावा, जबकि उनके लिए समाज का जिस क्षेत्र से वो सांसद है उनके लिए हर व्यक्ति बराबर है। चाहे जो सबने उनको वोट दिया ऐसा नहीं, चाहे उनके पिताजी रहे हों चाहे वो रहे हों, सबका उनको
सहयोग मिलता था तभी वो विधायक और सांसद होते थे। इनको भी सबका सहयोग मिला है, तो ऐसी बात नहीं। अगर किसी ने कहा तो उसके विश्वास की जांच होनी चाहिए और ऐसी गलत अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? कैलाश नाम निषाद। जिस तरीके से इकरा हसन पर टिप्पणी की गई, 25 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और पिंकी चौधरी ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि तलवार के डर से इकरा हसन ने सलवार पहनना शुरू कर दिया। अब इस भाषा का तो मैं विरोध करता हूँ, इसलिए क्योंकि महिला किसी भी समुदाय जात विशेष की हो उसका सम्मान होना चाहिए। नारी जगत की सर्वमान्य है, क्योंकि बगैर नारी के देश और समाज अधूरा है। तो उनके सम्मान में अगर इस तरीके से जिसने टिप्पणी की है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, किसी भी समुदाय का हो सकता है, वो गलत है। इकरा हसन ये भी आरोप लगा रही है उनके मुल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आतंकवादी बताया गया, उनके पिता पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उनके भाई पर भी की गई। ये तो मानसिकता जिनकी दूषित है। जैसे फूलन देवी सांसद बनी और उन्हें तमाम अन्याय अत्याचार सहन किया, लेकिन उसको 2 बार सांसद रही, उसकी हत्या हुई, लेकिन उसमें भाजपा के जो सुधांशु त्रिवेदी हैं उन्होंने उसको डकैत कह के संबोधित किया। तो कुछ लोगों की मानसिकता दूषित होती है, नारी जगत का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की निंदनीय है। देखिए आपको बता दूं कि 25 डकैत शब्द अगर माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा तो डकैत शब्द कब आया? जब आप उस वक्त कौन यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे जब आतंक था फूलन देवी का, और उन्होंने उनको डकैत, कांग्रेस की सरकार ने उनको घोषित किया था। तो आदमी जो डकैत होगा, जो सरकार घोषित के वही कहेगा कि उसको और कुछ कह दिया जाएगा? वो नहीं, और किसी ने किया था? कब का वो सब? अरे सांसद बनी, वो बाद बनी सांसद। पहले हम क्या थे? पहले अगर हम रोड पे थे, नहीं, पहले हम क्या थे? कहने नहीं थी। उसके साथ बहुत कुछ हुआ था। उस महिला के साथ जितना वो महिला के साथ क्राइम लोग किए, अब उसी के चलते वो फूलन देवी ने बदमाश बनी और लोगों को मारी। यही लोग कांग्रेस वाले ने उसको मरवाए। फूलन देवी ऐसे थोड़ी हो गई थी। फूलन देवी जो शासन ने जो डकैत की बात बता रहे वो उसकी बात है। परिहार को क्या कहा जाता है? सीमा परिहार को डकैते कहा जाता है। ददुआ को क्या कहा जाता है? उसको ये तो नहीं कहा महात्मा ददुआ ने ऐसा किया, उसको डकैते तो कहा जाता। चूँकि लिखा पढ़ी में जब हमारे ऊपर कोई केस हो गया, हमको सरकार ने घोषित कर दिया, आज माफिया को किसी को घोषित कर दिया सरकार ने कि माफिया, तो उसको माफिया कहा जाता, उसको सम्मानित शब्द से तो नहीं कोई कहता। तो इसलिए वो अगर कहे होंगे तो वो एक कोई न कोई उस पर कहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई दूषित भावना नहीं है। और उनके जो उनके साथ गलत हुआ, उसको अत्याचार हुआ, उसको उन्होंने अपना बदला लिया और लेना चाहिए। और हर औरत का अपना अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है, हर समुदाय का, कि जो उसके साथ कोई गलत कर रहा है उसके विषय में उठना चाहिए और अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। और कोई लड़ने नहीं आएगी। और तब की सरकारें ऐसा थी कि ऐसा करती थी। देखिए एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि सपा सांसद इकरा हसन के ऊपर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मामला काफ़ी ज़्यादा गहराता जा रहा है। इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और तमाम नेता इस पर बयानबाजी करते भी दिखाई पड़ रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई जो कि 25 सेकंड की थी और पिंकी चौधरी की थी, जिसमें पिंकी चौधरी कुछ लोगों के साथ बैठकर सांसद इकरा हसन को तलवार सलवार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते दिखाई पड़ रहे हैं। जिसके बाद इकरा हसन बुधवार को अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए वो ये बोलती दिखाई पड़ी कि मुझे मुल्ली शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मेरे भाई के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया और मुझे आतंकवादी बताया गया, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव काफ़ी एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी गुस्से में हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता से जब हमने राय जानने की कोशिश की कि आखिर महिलाओं के खिलाफ इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना सही है या गलत, तो तमाम लोगों ने खुलकर अपनी अपनी राय दी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ